यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट वोट पर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। एक के बाद एक फैसले से ये साफ कर दिया है कि उपचुनाव में जीत के लिए उन्होंने कमान अपने हाथों में ले ली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हाल ही में दिए गए बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तालमेल नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार और संगठन ने उपचुनाव को लेकर एक दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बाबा का बाउंसर, बैकफुट पर केशव मौर्य। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला फ्री हैंड। संगठन का संदेश साफ, विपक्ष का होगा सूपड़ा साफ। उपचुनाव का रण, संगठन का मैसेज क्लियर। ये तस्वीर है लखनऊ के अकबर नगर की, वही अकबर नगर जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा। और अब इस तस्वीर में सीएम योगी पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों को साफ संदेश भी दिया। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि सीएम योगी ने जिस अकबर नगर में पौधारोपण किया, ये वही इलाका है जहां सरकार के फरमान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध घर को तोड़कर खंडर बना दिया। मतलब सरकार ने जो फैसला लिया उसे जमीन पर उतार दिया। कावड़ यात्रा को लेकर भी सीएम योगी ने फैसला लिया और कावड़ वाले रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश का असर ऐसा दिखा कि उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक इस फैसले की तर्ज पर दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने की मांग उठने लगी। मतलब ये कि सीएम योगी उपचुनाव से पहले फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत बम्पर होगी। उपचुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सूत्र ये बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा के उपचुनाव के लिए फ्री हैंड दे दिया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 30 पावरफुल मंत्रियों को ग्राउंड जीरो पर प्रभारी बनाकर उतार दिया है। ये 30 मंत्री बीजेपी संगठन के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर लोगों से कनेक्शन स्थापित करेंगे ताकि सभी 10 विधानसभा सीट पर हो रही उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर पाए। उधर दिल्ली से लौटने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से दूरी बना ली। साथ ही उनके बयान अब पार्टी के लिए कम और विरोधियों के लिए तनाव पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने उन्हें काफी घेरने की कोशिश की, जिसका उन्होंने बड़ा पलटवार किया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट करके लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। यानी केशव प्रसाद मौर्य की सरकार से बड़े संगठन वाले जिस बयान पर बवाल मचा था और विरोधी खेमे ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, अब उसी बयान के मायने बदल रहे हैं और संगठन और सरकार दोनों का ही ध्यान अब उपचुनाव पर है। सरकार और संगठन में टकराव इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सुशासन के लिए, कानून के लिए, विकास के लिए और जनमानस में सम्मान प्राप्त हो, जनमानस में कहीं भेदभाव पैदा न हो, देश के लिए जीता है, मरता है। यही नहीं, सीएम योगी जिस तरह से उपचुनाव से पहले फैसले ले रहे हैं, उससे साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी उन्हें फ्री हैंड दे दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहीं पर अपने सरकारी आवास पर बैठक की अपने 30 पावरफुल मंत्रियों के साथ, जिन्हें ग्राउंड जीरो पर प्रभारी बनाकर उतारा है और उन्हें साफ मैसेज दिया कि अगर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भ्रमजाल को तोड़ना है तो लोगों से कनेक्शन स्थापित करनी होगी और लोगों को ये बताना होगा कि जो विपक्ष कहती है वो केवल भ्रम होता है, झूठ होता है, बाकी विकास केवल बीजेपी करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी अपने 30 पावरफुल मंत्रियों को 10 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। हाल ही में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की थी और बताया गया कि उन्होंने अपने मंत्रियों को विपक्ष के भ्रम को तोड़ने के निर्देश दिए और सरकार के फैसले और योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने को कहा गया। देखिए, जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा
प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ काम किया है। जनता को हमारी नीयत पे भरोसा है। इस 10 की 10 सीट पे हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़के 10 सीटें हम जीत के हर विधानसभा के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव को लेकर दंड भर रही है और दोनों ही पार्टियां यूपी बीजेपी में चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही है। क्या आपको विश्वास है उन्हीं की बैठक चल रही है? हमने तो सुना है दिल्ली में भी कोई बैठक चल रही है, उसके प्रत्युत्तर में बैठक चल रही है। अब वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। लूट की छूट के बंटवारे को लेकर ये बात है। केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने सवाल ये है कि अब उनको स्टूल मिलेगी या कुर्सी मिलेगी। हम लोगों को जो समझ में आ रहा है कि अब उनको मंत्रिमंडल से भी बाहर का रास्ता योगी आदित्यनाथ जी दिखा देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुद तनाव से गुजर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के बाद विपक्ष उपचुनाव में अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव के नतीजों के साथ ये मैसेज देने की कोशिश में होगी कि यूपी में सरकार और संगठन में ऑल इज वेल है।